Students, now we will discuss the uses of the noble gases or 18th group elements. So in this topic, we have to study the uses of basically helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So these are the noble gases जिनके यूजेस हमें स्टडी करने, तो विल स्टडी वन बाय वन. तो बेटा हीलियम से स्टार्ट करते हैं कि हीलियम के क्या क्या यूजेस हैं. तो फर्स्ट यूज ऑफ द हीलियम, दैट हीलियम इज यूज्ड इन बलून्स यूज्ड फॉर मीटियोरोलॉजिकल पर्पसेस. तो पहला ये रीज़न आता है कि हम जो बलून्स में हीलियम गैस को क्यों फिल करते हैं. तो यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, दैट इज ड्यू टू इट्स नॉन इन्फ्लेमेबल नेचर. बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखना, मैं जितने भी यूजेस आपको बताऊंगा उसमें से जितने यूजेस का रीज़न हमें पता होना चाहिए, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन दे विल आस्क आइदर द यूज और रीज़न. अभी जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, दे विल आस्क कि हीलियम गैस इज यूज्ड फॉर फिलिंग द बलून्स. तो उसका मेन रीज़न क्या है, नॉन इन्फ्लेमेबल नेचर. पहले जो था बलून्स में हाइड्रोजन गैस को फिल करते थे, बट ड्यू टू इस इन्फ्लेमेबिलिटी, ठीक है ना, उसको अवॉइड किया गया. एंड नाउ अ डेज वी आर यूजिंग द हीलियम गैस. सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ helium. Now the second use of helium is it is used as cryogenic agent. Number 2, it is used as cryogenic agent. क्रायोजेनिक एजेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, एनी यू कैन से सब्सटेंस विच इज जस्ट सिंपली यूज्ड to attain the low temperature. So cryogenic agent ध्यान रखिएगा, any substance which is used to attain low temperature. So this is the second use of the helium. Clear? Now the third use is the helium and oxygen mixture. The helium and oxygen mixture is used to assist breathing in asthma patient. एस्थमा पेशेंट में ब्रीदिंग को असिस्ट करने के लिए वी विल यूज अ मिक्सचर दैट इज हीलियम एंड ऑक्सीजन मिक्सचर. तो इसका भी रीजन हमें बताना है. व्हाट इज द रीजन. रीजन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि जो हीलियम है इट इज लेस सॉल्यूबल इन ब्लड. पहले हीलियम की जगह नाइट्रोजन को यूज करते थे. सो वी कैन आल्सो नोट, ऐसे भी लिख सकते हैं दैट हीलियम इज लेस सॉल्यूबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन. नाउ वन मोर यूज जो यहीं पर यूज करेंगे, दिस हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर इज यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स. तो जो डीप सी डाइवर्स हैं वो भी अपने जो पर्टिकुलरली ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उसमें किसको फिल करते हैं, हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर. वहां पर भी सेम पर्पस है, बिकॉज हीलियम इज लेस सॉल्यूबल इन blood. So this is the, you can say, the third use. Now the next, number 4, the fourth use is helium is used as heat transfer agent. It is used as heat transfer agent in gas cooled nuclear reactor. बेटा ऑल ऑफ यू नो, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं. और वहाँ पर अगर आपका गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है, मींस जिसमें है हम कूलिंग के लिए, बी क्लियर, हम कूलिंग के लिए किसको यूज़ करेंगे, गैस को यूज़ करेंगे. वहाँ पर कौन सी गैस यूज़ होती है, हीलियम गैस यूज़ होती है. तो बी क्लियर, इट इज़ यूज्ड एज हीट ट्रांसफर एजेंट इन अ गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर. इस रिएक्टर, इसका रीज़न हमें बताना है. नंबर 1 जो रीज़न है दैट इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी. हाई थर्मल कंडक्टिविटी. सो हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है कि ये बहुत जल्दी हीट को ट्रांसफर करता है. एंड सेकेंडली इट हैज़ द हाई इनर्ट नेचर.
इनर्ट नेचर, ऑल ऑफ यू नो जो नोबल गैसेज है वो सारी की सारी क्या है, मोस्टली इनर्ट है, ठीक है। दे डजन शो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, ज़्यादातर रिएक्शन शो नहीं करती। सिर्फ जो सभी नोबल गैसेज में से Xenon is only the noble gas which form compounds. Clear to all of you? So यहाँ पर फिर से क्लियर करता हूँ कि गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ हीट ट्रांसफर एजेंट हम यूज करते हैं हीलियम को, ड्यू टू द टू रीजंस, बिकॉज ऑफ इट्स हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड इनर्ट नेचर। सो बेटा दिस इज अबाउट द यूजेज ऑफ हीलियम। नाउ वी विल शिफ्ट टू द यूजेज ऑफ नियॉन। नाउ एज फार एज नियॉन इज कंसर्न्ड, तो जो फर्स्ट यूज ऑफ नियॉन है, नॉर्मली आपने ये सुना होगा, देयर इज अ टर्म नियॉन साइंस। तो फर्स्ट यूज क्या है, जो नियॉन है इट इज यूज्ड इन नियॉन साइंस। नियॉन साइंस में क्या होता है कि जो आपकी नियॉन गैस है, क्लियरली इट इज मिक्स्ड विथ अदर गैसेस, इसको बेटा अदर गैसेस के साथ मिक्स करते हैं, नियॉन मिक्स्ड विद अदर गैसेस, ठीक है, एंड पुट इन डिस्चार्ज ट्यूब। देन इसको किस में डालते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में डालते हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी ट्यूबलाइट भी क्या है, वो एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन, नियॉन इज मिक्स्ड विद अदर गैसेस एंड पुट इन डिस्चार्ज ट्यूब, क्लियर। देन इट ग्लोज विद डिफरेंट कलर्स। तो व्हाट आर द नियॉन साइंस, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपने कभी नोट करा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की हमें जो है नियॉन लाइट्स नजर आती हैं, तो वो बेसिकली क्या है, सेम पर्पस है, सेम थिंग है। नियॉन के साथ अदर गैसेस को मिक्स करके डिस्चार्ज ट्यूब में डालते हैं, सो वहां पर क्या है, दे विल ग्लो विद द डिफरेंट कलर एंड दिस इज सेड टू बी द नियॉन साइंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द सेकेंड यूज ऑफ नियॉन इज दैट इज इन बीकॉन लाइट। जो बेटा बीकॉन लाइट है, बीकॉन लाइट में भी नियॉन गैस इज यूज्ड। बीकॉन लाइट क्या होता है, आपने नॉर्मली जो एयर नेविगेशन के बारे में क्लियर करता हूं कि ड्यूरिंग द फॉगी डेज, जब फॉग बहुत ज़्यादा होता है तो एरोप्लेन को पर्टिकुलरली लैंड कराने के लिए स्पेशल लाइट्स का यूज़ करते हैं। उन लाइट्स में बेसिकली टर्म्ड एज बीकॉन लाइट, और कौन सी गैस फिल होती है, नियॉन गैस, क्योंकि नियॉन गैस में एक बड़ी खास कैपेसिटी है, एबिलिटी भी कह सकते हो आप, कि ये फॉग को पेनिट्रेट कर सकती है। इट हैज़ द हाई एबिलिटी टू पेनिट्रेट द फॉग। सो बीकॉन लाइट में हम किसको यूज़ करेंगे, नियॉन गैस को यूज़ करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फॉर सेफ्टी सिग्नल इन एयर नेविगेशन, ध्यान रखना है एयर नेविगेशन में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन एयर नेविगेशन, बिकॉज दिस नियॉन गैस इट हैज हाई पेनिट्रेटिंग पावर इन फॉग। तो फॉग में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती है, तो जो नेविगेशन में है, प्लेन के अंदर जो पायलट है वो इजीली इन लाइट्स को सी कर सकता है, देख सकता है, और जो प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ में दे विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाई द बीकॉन लाइट के अंदर हम नियॉन गैस को यूज़ करते हैं। तो सिंपल आपको बताना है, जो नियॉन गैस है इट हैज़ द हाई पेनिट्रेटिंग पावर इन द फॉग। अगर आपसे पूछा जाए कि नियॉन साइंस में हम नियॉन को क्यों यूज करते हैं, तो आपको रीजन देना है कि जब आप नियॉन गैस को डिफरेंट गैसेस के साथ मिक्स करोगे देन दे विल ग्लो विद डिफरेंट कलर्स, देयरफॉर वी आर यूजिंग एज नियॉन साइंस। तो ये आपका सेकंड। नाउ थर्ड यूज इन सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप नियॉन गैस इज फिल्ड, उसमें भी बेटा नियॉन गैस को फिल करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर नियॉन गैस को फिल करने का रीजन, दो रीजन इसमें दे सकते हैं। नंबर वन, फर्स्ट जो मैंने आपको पहले भी दिया था नियॉन साइन वाला, बिकॉज व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर गैसेस ग्लो विद डिफरेंट कलर्स। सेकेंड रीजन आप थोड़ा सा ये भी दे सकते हो, दैट ड्यू टू द इनर्ट नेचर। सो इन दो रीजन की वजह से सोडियम वेपर लैंप में किसको यूज करते हैं, नियॉन को। सो दिस इज द थर्ड यूज ऑफ नियॉन।
Now the fourth use of the neon is it is used for protecting electrical instruments like voltmeter. वोल्टमीटर के जैसे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका एक रीज़न है कि ये जो बेटा नियॉन है इसमें खास कैपेसिटी है कि ये अपने अंदर से हाई वोल्टेज करंट को बहुत इजीली कैरी कर सकता है। दैट इज़ द मेन रीज़न दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू कैरी हाई करंट विद हाई वोल्टेज। देखिए ठीक है ना। सो व्हाट विल आई राइट, दैट रीज़न इज बिकॉज नियॉन हैज़ द एबिलिटी to carry high current with high voltage. So just recall करते हैं कि नियॉन के क्या क्या यूजेस थे हमारे, ठीक है ना। सो फर्स्ट हम नियॉन साइंस में यूज करते हैं, देन बेकॉन लाइट, देन सोडियम वेपर लैंप, देन फाइनली जो आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें प्रोटेक्टिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। सो हर एक का एक पर्टिकुलर रीजन है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट वी विल यूज स्टडी द यूज ऑफ आर्गन। सो बेटा 2 हमारे हो चुके हैं, हीलियम और नियॉन। नाउ थर्ड वी विल स्टडी द यूजेस ऑफ आर्गन। सो आर्गन का जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट यूज है दैट आर्गन इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस, आर्गन फिल होती है। उसका रीजन है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्ट नेचर। क्लियर। सो ये आपका फर्स्ट यूज है आर्गन का। द सेकेंड यूज ऑफ आर्गन इज इट इज यूज्ड इन नियॉन साइन। नियॉन साइन में यूज करते हैं बाय मिक्सिंग विद नियॉन गैस, नियॉन गैस के साथ मिक्स करके। मैंने बताया था कि नियॉन गैस को जब हम डिफरेंट गैसेस के साथ मिक्स करते हैं देन इट विल ग्लो विद डिफरेंट कलर्स। तो यहां पर नियॉन के साथ आर्गन को भी मिक्स कर सकते हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है दैट इट इन लेबोरेटरी, इन द लैब इट इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग it is used for handling air sensitive substances। अब देखिए एयर सेंसिटिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एयर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वहाँ पर भी हम आर्गन का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आर्गन इट कैन प्रोवाइड द इनर्ट मीडियम। ये एक इनर्ट मीडियम प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना, ड्यू टू विच जो आपका एयर सेंसिटिव सब्सटेंस है वो इजीली एयर से प्रोटेक्टेड रहेगा। क्लियर। सो ये हमने यूजेस स्टडी किए आर्गन के, फिर से रिमाइंड करते हैं। नंबर 1 इट इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब। नंबर 2 नियॉन साइन में इसको नियॉन गैस के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है ना, सो दैट इट विल ग्लो विद डिफरेंट कलर्स। देन इन द लेबोरेटरी अगर कोई एयर सेंसिटिव सब्सटेंस है तो उसकी हैंडलिंग के लिए भी हम किसको प्रोवाइड करते हैं, आर्गन को प्रोवाइड करते हैं। नाउ आफ्टर द आर्गन नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द यूज ऑफ क्रिप्टन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आउट ऑफ द नोबल गैसेस जिनॉन ही जो है अकेला जो आपके कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है, बट टिल डेट एक क्रिप्टन का कंपाउंड भी नोन है, बाकी कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करता। रेडॉन आपको पता है ये रेडियो एक्टिव है। सो नाउ वी विल स्टडी द यूज ऑफ क्रिप्टन। सो क्रिप्टन इज यूज्ड इन माइनर कैप लैंप। बेटा जो नीचे अंडरग्राउंड माइंस होती है वहां पर एक पर्टिकुलर आपने देखा होगा दैट एक येलो कलर की कैप होती है, कैप के आगे एक लैंप होता है, ठीक है ना, माइन में जो लैंप यूज होता है उस लैंप के अंदर हम किसको फिल करते हैं, क्रिप्टन को फिल करते हैं। तो मेन रीजन आपको पता होना चाहिए माइनर, माइनर का मतलब यहाँ पे वो जो माइंस में वर्क करते हैं पीपल उनके लिए वर्ड यूज हो रहा है। तो माइनर कैप लैंप में बी रिमेंबर क्रिप्टन इज यूज्ड। आफ्टर द क्रिप्टन नाउ वी हैव टू स्टडी द यूज ऑफ जिनॉन। नेक्स्ट तो जिनॉन में वी आर हैविंग सिंपल, मैं आपको क्लियर करूं कि जिनॉन एंड क्रिप्टन ये आप कंबाइंड यूज भी कह सकते हो कि दिस इज द कंबाइंड यूज फॉर जिनॉन एंड क्रिप्टन। तो जिनॉन एंड क्रिप्टन आर मोर इफेक्टिव देन आर्गन in filling electric bulbs।
हमने भी थोड़ी देर पहले स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम आर्गन को फिल करते हैं, बट दीज जिनॉन एंड क्रिप्टॉन दीज आर यू कैन से मोर इफेक्टिव देन आर्गन इन फिलिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसका रीजन क्या है? रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज ऑफ दीज दे आर हैविंग लो थर्मल कंडक्टिविटी। सो लो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है ये टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सो दिस इज रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ जिनॉन। अब हमारा एक बचा है लास्ट में रिगार्डिंग द रेडॉन। तो रेडॉन में आपको बता दूं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ड्यू टू रेडियो एक्टिव नेचर इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो बेटा ये मैंने आपको मेन यूजेस बताए, ठीक है ना, जिनके पीछे एक पर्टिकुलरली कॉज है और यही यूजेस नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सो वी हैव टू व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव डन द यूजेस ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज यूजेस ऑफ नोबल गैसेस।